हमने नंबर और नंबर से जुड़ी सभी जानकारियाँ जैसी कि इसकी डेफिनेशन, टाइप्स और एग्जाम्पल्स को नंबर के पार्ट 1 में पढ़ा। इसके साथ ही हमने नंबर के पार्ट 2 में सिंगुलर से प्लूरल नंबर बनाने के नियम को पढ़ा और समझा। अब हम नंबर के पार्ट 3 में कुछ इम्पॉर्टेंट नियम जो कि सिंगुलर से प्लूरल नंबर बनाने के हैं उनको भी पढ़ेंगे और समझेंगे। कुछ नाउन्स के आंतरिक वॉवेल्स को परिवर्तित करके प्लूरल बनाया जाता है। इसके हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जब हमने टूथ में से डबल ओ को अलग करके उसमें डबल ई ऐड कर दिया तो वह टूथ से टीथ में चेंज हो गया। इसी प्रकार वुमेन में से जब हमने ए की जगह ई को ऐड कर दिया तो वह वुमेन से वुमेन में चेंज हो गया। इसी प्रकार माउस में से जब हमने ओ यू एस अलग करके उसमें आई सी ऐड कर दिया तो वह माउस से माइस में चेंज हो गया। और मैन में से ए को अलग करके ई ऐड कर दिया तो वह मैन से मैन में चेंज हो गया। ये सब सिंगुलर से प्लूरल में चेंज कर दिए गए। इस प्रकार हम नाउन्स के आंतरिक वॉवेल्स को चेंज करके भी हम प्लूरल बना सकते हैं। कुछ नाउन्स में ईएन लगाकर भी प्लूरल बनाया जाता है। इसके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऑक्स में जब हमने ईएन जोड़ दिया तो वह ऑक्सन हो गया, यानी कि प्लूरल में चेंज हो गया। इसी प्रकार चाइल्ड में जब हमने ईएन जोड़ दिया तो वह चाइल्ड से चिल्ड्रन में चेंज हो गया। कंपाउंड नाउन्स का प्लूरल प्रायः उनके मुख्य शब्द को प्लूरल बनाने से होता है। इसको भी हम कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं। फादर इन लॉ में जब हमने फादर में एस जोड़ दिया तो वह फादर्स इन लॉ में चेंज हो गया। इसी प्रकार स्टेप सन में हमने लास्ट में एस जोड़ दिया तो स्टेप सन्स हो गया। इसी प्रकार ग्रैंड सन में लास्ट में एस जोड़ने पर ग्रैंड सन्स हो गया। ग्रैंड फादर में लास्ट में एस जोड़ने पर ग्रैंड फादर्स हो गया। इस प्रकार हम कंपाउंड नाउन्स को भी प्लूरल में चेंज कर सकते हैं। कुछ कंपाउंड नाउन्स के दोनों पार्ट्स को प्लूरल बनाकर अभिष्ट शब्द के प्लूरल बनाए जाते हैं। ऐसे नाउन्स के दोनों पार्ट्स की प्रधानता बराबर होती है। इसको हम कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं। वुमेन डॉक्टर को प्लूरल में चेंज करने के लिए हमने वुमेन में से ए को अलग करके ई ऐड कर दिया और डॉक्टर में एस ऐड कर दिया तो वह वुमेन डॉक्टर में से वुमेन डॉक्टर्स में चेंज हो गया। इसी प्रकार हमने जेंटलमैन फार्मर को प्लूरल में चेंज करने के लिए जेंटलमैन से मैन को अलग करके मैन में चेंज कर दिया और फार्मर के लास्ट में एस जोड़ दिया तो वह जेंटलमैन फार्मर से जेंटलमैन फार्मर्स में चेंज हो गया और प्लूरल बन गया। कुछ नाउन्स के सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स एक ही होते हैं। इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सीप, डियर, पोलिस, सीरीज, इनके सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म एक ही होते हैं। इनको कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता है। कुछ नाउन्स का प्रयोग सिर्फ प्लूरल नंबर में ही होता है। इसको भी हम एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं। रिचेस, ट्राउजर्स, कार्ड्स, स्केल्स एंड थैंक्स, ये कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका यूज हमेशा प्लूरल में ही किया जाता है। कुछ नाउन्स देखने में सिंगुलर लगते हैं परंतु वास्तव में वे प्लूरल नंबर्स ही होते हैं। इनको हम एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं। चिल्ड्रेन, पीपुल, पब्लिक, ये देखने में सिंगुलर लगते हैं जबकि वास्तव में ये प्लूरल नंबर्स ही होते हैं। कुछ नाउन्स का प्रयोग सिर्फ सिंगुलर नंबर में ही होता है। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। टी, कॉफ़ी, मनी, म्यूजिक, ये ऐसे नाउन हैं जिनका यूज सिंगुलर नंबर में ही किया जाता है। यदि एक वचन संज्ञा यूएस में समाप्त होती है तो बहुवचन के अंत में अक्सर आई जोड़ा जाता है।
इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जब हमने कैक्टस में से यूएस को अलग करके उसमें आई जोड़ दिया तो वह कैक्टस से कैक्टी में चेंज हो गया। इसी प्रकार हमने फोकस में लास्ट के यूएस को अलग करके उसमें आई जोड़ दिया तो वह फोकस से फोकी में चेंज हो गया, जो कि प्लूरल के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट रूल्स की ओर। यदि एक वचन संज्ञा आईएस में समाप्त होती है तो बहुवचन के अंत में ईएस जोड़ते हैं। इसके एग्जाम्पल से देखते हैं। एनालिसिस और एलिप्सिस में जब हमने लास्ट का आईएस अलग करके उसमें ईएस जोड़ दिया तो यह प्लूरल में चेंज हो गए। इस प्रकार यदि एक वचन संज्ञा आईएस में समाप्त होती है तो बहुवचन के अंत में ईएस जोड़ देते हैं।